एक बार श्री गुरु महाराज जी अपने पूज्य पिताजी को तीर्थ यात्रा करवाते हुए अयोध्या पहुँचे। एक दिन आप सरयू नदी के तट पर विहार कर रहे थे। उसी समय एक वृद्ध संत सामने से आते हुए दिखाई दिए। जब वे श्री गुरु महाराज जी के समीप पहुँचे तो उनके हाथ की लाठी अचानक गिर गई। श्री गुरु महाराज जी ने करुणावश वह लाठी उठाकर उन्हें देनी चाही। जैसे ही उस संत की दृष्टि श्री गुरु महाराज जी के दिव्य स्वरूप पर पड़ी, वे भाव विभोर होकर तुरंत उनके श्री चरणों में गिर पड़े। श्री गुरु महाराज जी ने अपने कर कमलों से उन्हें उठाया और प्रेम पूर्वक पूछा, बाबा क्या तुम हमें पहचानते हो? वृद्ध संत ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि हे श्री गुरु महाराज जी, मेरे भीतर ना तो इतनी बुद्धि है और ना ही इतनी शक्ति है कि मैं आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान सकूं। लेकिन मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि जिन भगवान श्री राम की मैं बचपन से भक्ति और पूजा करता आया हूं, आज वही प्रभु साक्षात मेरे सम्मुख खड़े होकर मुझे दर्शन दे रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ये कहते कहते उनकी आंखों में प्रेम अश्रु बहने लगे। वे बोले, आज मेरा जप तप साधना और वैराग्य सब सफल हो गया। मेरा जीवन धन्य हो गया। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, सच्चे हृदय से की गई प्रभु भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। जब भक्ति में प्रेम श्रद्धा और समर्पण जुड़ जाते हैं, तब प्रभु स्वयं भक्त को दर्शन देकर उसके जीवन को धन्य कर देते हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। भाग्यशाली गुरुमुखों, श्री लीला श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी की। गुरुमुखों, सन 1975 की बात है। एक गुरुमुख ने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में एक टोकरे में कुछ असली फल सेब संतरा आम अनार आदि तथा कुछ नकली बनावटी फल भेंट किए। वे बनावटी फल इतने सुंदर और आकर्षण थे कि देखने में बिल्कुल असली लग रहे थे। श्री गुरु महाराज जी लीला करते हुए उन फलों को गुरुमुखों की ओर लुटाने लगे। संयोगवश अधिकांश फल एक ही प्रेमी के हाथ में आते गए। वे गुरुमुख उन फलों को अपनी कमर में लपेटी चादर में इकट्ठा करता गया। जब अन्य गुरुमुखों के हाथ कोई फल नहीं आया तो श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें संकेत किया। संकेत मिलते ही सभी गुरुमुखों ने मिलकर उस गुरुमुख से वे सारे फल ले लिए। तब श्री गुरु महाराज जी ने उस गुरुमुख से पूछा कि गुरुमुखों, तुम्हें कुछ मिला भी या नहीं? गुरुमुखों ने विनम्रता से उत्तर दिया, श्री गुरु महाराज जी, मिला तो बहुत कुछ था और मैंने उसे इकट्ठा भी कर लिया था, लेकिन इन सभी ने मुझसे सब छीन लिया। अब मेरे पास केवल एक फल ही शेष रह गया है। तब श्री गुरु महाराज जी ने अमूल्य वचन फरमाए, गुरुमुखों, जो तूने खा लिया वही वास्तव में तेरा अपना है, और जो केवल जोड़ कर रखा वह सब संसार का है, तेरा नहीं। इन वचनों का भाव यह है कि जो तन मन और धन प्रभु भक्ति गुरु सेवा नाम सुमरन और परमार्थ में लगा दिया जाता है, वही जीव की सच्ची कमाई है। जो केवल संसार के लिए संग्रह किया जाता है वह अंततः यहीं रह जाता है। जब सब गुरुमुखों ने अपने पास बचे हुए फल को खाने का प्रयास किया तो उसे ज्ञात हुआ कि वे फल तो नकली हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। उनसे विनती की कि हे गुरु महाराज जी, जो फल मेरे पास बचे हैं वे तो नकली हैं, असली नहीं। इस पर श्री गुरु महाराज जी ने वचन किए, यदि ये नकली हैं तो जिन्हें तुम असली समझ रहे थे वे भी वास्तव में नकली ही हैं। ये समझ संसार क्षणभंगुर और नाश्वर है। मनुष्य पढ़ लिख ले, परिवार बढ़ा ले, धन दौलत और ऐश्वर्य प्राप्त कर ले, लेकिन ये सब एक दिन यहीं छूट जाने वाले हैं। आपने समझाया कि सत्य केवल भगवान है, उनका नाम है, परमात्मा की भक्ति है, सत्पुरुषों की संगत है, सद्गुरु की लीला और उनका ध्यान है।
यही नाम, सेवा और भक्ति की कमाई जीव के परलोक में साथ जाती है। सद्गुरु सत्य हैं, उनकी संगत सत्य है, उनकी लीला सत्य है। शेष संसार स्वप्न के समान नाश्वर और मिथ्या है। गुरुमुखों, लीला का सार। ये लीला हमें सिखाती है कि संसार की वस्तुएं, धन संपत्ति और संग्रह क्षणिक हैं, जो समय, शक्ति और साधन हम श्री गुरु महाराज जी नाम सुमरन, गुरु सेवा और परमार्थ में लगाते हैं, वही हमारी वास्तविक और शाश्वत कमाई है। संसार का संग्रह यही रह जाता है, लेकिन सद्गुरु की कृपा से अर्जित भक्ति और नाम की कमाई जीव के साथ चलती है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।